भारत की आबादी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़ा नंबर आता है ना? पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ये विशाल संख्या भारत के आज और कल को कैसे बना रही है। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो चौंका देता है। 121 करोड़। जी हाँ, 2011 की जनगणना में भारत की आबादी इतनी थी। मतलब एक ऐसा आंकड़ा जिसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन ये 121 करोड़ पूरी दुनिया के हिसाब से कितना है? इसका असली पैमाना क्या है? इसको समझने के लिए हमें जरा बड़ा सोचना होगा, पूरी दुनिया के नक्शे को देखना होगा। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पूरी दुनिया एक गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं। तो पता है उस गांव में 17 से ज्यादा लोग भारतीय होंगे। यही वो आंकड़ा है जो भारत को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। मतलब ग्लोबल स्टेज पर हमारी एक जबरदस्त मौजूदगी है। पर एक मिनट, ये जो 121 करोड़ लोग हैं, क्या ये पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं? बिल्कुल नहीं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, आबादी के मामले में सबसे बड़ा राज्य, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां सबसे कम लोग रहते हैं। अब ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही हमें हमारे अगले सवाल पर ले आता है। सवाल ये है कि कुछ जगहें इतनी भरी हुई क्यों हैं और कुछ इतनी खाली। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, और वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या चीज है? देखिए, बहुत आसान है। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। बस इससे पता चलता है कि कोई जगह कितनी घनी है। और जब हम भारत में इस घनत्व को देखते हैं तो जो फर्क सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में उतनी ही जगह में सिर्फ 17 लोग। इतना बड़ा अंतर। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों है? देखिए, जनसंख्या का ये जो इतना अलग अलग फैलाव है, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे गहरे कारण छिपे हुए हैं। इन कारणों को ना हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं फिजिकल फैक्टर्स, मतलब जहां जमीन उपजाऊ है, जैसे गंगा के मैदान, मौसम अच्छा है, पानी है, वहां लोग ज्यादा बसेंगे, है ना। फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहां इंडस्ट्री है, रोजगार है, जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे शहर, वो चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और आखिर में सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कुछ जगहें धार्मिक वजहों से खास होती हैं, या जहां सालों से शांति और स्थिरता रही हो, वहां भी आबादी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं। पर अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, 1 सदी का सफर करते हैं और देखते हैं कि भारत की आबादी आखिर इतनी बढ़ी कैसे। इस पूरी ग्रोथ की कहानी के ना 4 बड़े मजेदार फेज हैं। 1921 तक तो ग्रोथ लगभग ना के बराबर थी, रुकी हुई थी। फिर 1921 से 1951 तक ये धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने लगी। और फिर आया वो दौर 1951 से 1981, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हुआ ये कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से मृत्यु दर तो घट गई, पर जन्म दर वैसी ही ऊंची बनी रही। और 1981 के बाद से अब तक ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, पर आबादी अब भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पूरी कहानी में साल 1921 एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा मोड़। इसे ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी साल के बाद से भारत की आबादी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस बढ़ती ही चली गई। तो चलिए इतिहास की इस यात्रा से वापस लौटते हैं आज के भारत में। देखते हैं कि आज की डेमोग्राफिक तस्वीर, यानी आज की असलियत क्या कहती है। हम शहरों की चकाचौंध और भीड़-भाड़ की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आज भी भारत की लगभग 69% आबादी गांवों में बसती है। मतलब देश का दिल वो आज भी काफी हद तक ग्रामीण भारत में ही धड़कता है। लेकिन इन सारे नंबर्स, परसेंटेज और चार्ट्स के बीच हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इन आंकड़ों के पीछे इंसान हैं, हंसते बोलते जीते जागते लोग। इस डेटा का हर एक पॉइंट एक कहानी है, एक संस्कृति है, और यही विविधता ही तो भारत की असली पहचान है। और इस विशाल आबादी में एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे किशोरों का, 10 से 19 साल के युवा। पता है, ये देश की कुल आबादी का करीब 21% है। मतलब हर 5 में से 1 इंसान इस एज ग्रुप में है।
और जैसा कि कहते हैं ना, किशोर भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत की ये जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, यही तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इन युवाओं को सही शिक्षा, सही मौके दिए जाएं, तो सोचिए यही लोग देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इतनी बड़ी युवा शक्ति के साथ 21वीं सदी में भारत की डेमोग्राफिक कहानी अब आगे क्या शक्ल लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।